राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यता है इस व्रत को करने से रोग, कर्ज तथा मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्र अवतार माना जाता है। मंगल प्रदोष व्रत करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होने पर मनाया जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भौम प्रदोष व्रत का व्रत जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। भक्तजनों, अब हम आपको मंगल प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर व पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए थे। एक दिन हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहाँ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा। तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु भेष में हनुमान जी ने वृद्धा से कहा कि मैं तुमसे जो कहूँगा तुम वो करोगी। वृद्धा ने कहा, हाँ महात्मा, आप मुझे लीपने और मिट्टी खोदने के सिवा जो भी कहेंगे वह कार्य मैं अवश्य करूँगी। साधु भेषधारी हनुमान जी ने वृद्धा से वचन लिया और वृद्धा ने उनको वचन दे दिया। 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के तो पैरों तले धरती ही खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी।
उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को तो पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा आंसुओं को बहाते हुए पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ साधु महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई और पुकारने लगी, मंगलिया ओ मंगलिया। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुँचा। मंगलिया को जीवित देख उस वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन ही सफल हो गया। भक्तों, सूत जी कहते हैं, मंगल प्रदोष व्रत करने से शंकर जी और पार्वती जी इसी तरह अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। हनुमान जी ने वृद्धा को दर्शन दिए, उसके पुत्र को, और उसको ढेरों आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे हनुमान जी, जैसे आपने वृद्धा और उसके पुत्र पर अपनी कृपा बरसाई, आपका मंगलवार का प्रदोष व्रत करने से सभी पर अपनी कृपा व अपना आशीर्वाद बरसाए रखना। भक्तजनों, यह थी मंगल प्रदोष व्रत की कथा। कथा कहने में भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। हनुमान जी आप पर व आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।